करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। किया है त्याग किया, सुख भरा संसार दिया है। ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।
जी ओम शांति। ओम शांति ओम भैया। शांति जी। हाँ, तो शांति भाई। अभी शुरू करेंगे अव्यक्त मुरली। तो विजय भाई जी की जगह पे हमको दिया है। तो उसमें आज बाबा ने अभी जैसे गीत सुन रहे थे ना, तो दान भगवान के बच्चे हम हैं, भगवान ने हमको आगे रखा है और हमको हम हमारे ऊपर दुनिया वालों को नजर है। तो दुनिया वालों का नजर है तो वो इसलिए नजर डाल के बैठे हैं कि हम कुछ दें उनको। तो बाबा वही बताता है कि अभी समय चाहता है कि हम दें, दाता बने। तो दाता बनने के लिए हम संपूर्ण बनना पड़ेगा, पहले बाबा से भरपूर होना पड़ेगा। तो बाबा बोलता है जन्म से ही हमको भरपूर कर दिया है। जिस दिन से ब्रह्मा कुमार बना उस दिन से बाप सब कुछ दे दिया है हमको। तो आज बाबा इसी के ऊपर मुरली हमको शिक्षा दिया कि हम कैसे करें। तो शुरू करते हैं बाबा का ये फास्ट शुरू। बाबा ने अपने आप, जो बाबा का अपना टाइटल है आज, श्रेष्ठ भाग्य विधाता और सर्वशक्तियों का दाता। क्यों दाता है, विधाता है, तो हमको भी दाता बनाने आया है। हमारा भी भाग्य दाता के रूप में वो देख रहा है आज, और हर्ष खुश हो रहा है। तो हर्षित जो होता है, बाबा हर्षित होते हैं तो बाबा को देख के हम भी खुश होते हैं, बाबा हमको देख के खुश होता है। तो ये जो खुशी है हम दोनों का, बाप और बच्चों का, तो इसमें ही सब कुछ समाया हुआ है। दुनिया वालों का दुख दूर हो जाता है क्योंकि हम खुशी होंगे, सतयुग आएगा और सब दुनिया वाले, सबको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए वो बोलता है दिल का सच्चा हर्ष जो है दुनिया का दुख दूर करने वाला है और आत्माओं को बाप का प्यार, बाप का अनुभव कराने वाला है। वो अनुभव करेंगे बाप में हम भगवान के बच्चे हैं। और ऐसे बोलते हैं लेकिन अनुभव किए करते नहीं है। अनुभव कर लेंगे तो ये फिर वही हमारा हर्षित मुख का रिजल्ट होगा। तो इसलिए वो बोलता है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेवादारी है बाप के साथ। बाप भी बोलता है मैं भी सेवादारी हूँ, बाबा सेवादारी है और हम भी बाबा के साथ सेवादारी है। तो सेवा है तो हम क्या सेवा करते हैं ना, दुनिया से दुख को परिवर्तन करने का और सदा सुखी बनाने का वो सेवा करते हैं। तो हम सदा सेवादारी है। तो वो बोलता है कुछ घंटे का नहीं, हम भगवान के साथ, भगवान जैसे पूरा अभी संगम युग में पूरा उसका काम ही है हमारे साथ रहना, सेवा करना। तो हम भी उसके साथ रह के सेवाधारी बनते हैं, तो हम उसके साथी हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जब सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक बाबा के याद रहता है। तो याद भी निरंतर और सेवा भी निरंतर। तो अपना टाइटल भी है निरंतर सेवाधारी, है ना। तो दुनिया वालों के जैसा नहीं 8 घंटा 6 घंटा काम किया, है ना। तो याद और सेवा जो है, ब्राह्मण जीवन हमारा याद और सेवा के लिए ही है। ये याद रखने की बात है। ब्राह्मण जीवन हमारा याद और सेवा के लिए है और कुछ नहीं करना है। जहाँ भी जाते हैं चलते फिरते याद ही है, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा। तो सेवा का घंटा अलग नहीं है, याद का घंटा अलग नहीं है। सेवा के साथ याद समाया हुआ है और याद करते हैं तो उसमें भी सेवा समाई हुई है। तो इसलिए जो परसेंटेज है दोनों में 100%। कहीं अंतर पड़ जाता है और वो पूछता है दोनों का बैलेंस है, बोलता है दोनों में अंतर नहीं है क्योंकि हम कर्म जोगी है। ये दूसरा टाइटल है हमारा, कर्म जोगी मीन्स कर्म और योग, कर्म और याद, सेवा और याद दोनों समान समान, है ना। तो बोलता है कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे पलड़ा भारी हो किस तरह कम हो, नहीं। और बोलता है सब दोनों साथ साथ रहे, याद और सेवा साथ साथ रहे। तो याद मतलब बाबा क्या होता है कि बाप समान, स्व के समान की भी याद। बाबा जैसे अपने समान में रहता है, हमें समान में रहता है हमेशा। जैसे आज बोला ना, मैं सर्वशक्तियों का दाता सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता। तो ऐसे हम भी अपना समान में रहते हैं। तो समान में जब रहते हैं तब बाप की याद रहती है, तब समान रहते हैं और समान से हमारा याद भी शक्तिशाली होता है। इसलिए आप बोलता है समान मीन्स बाप समान, है ना। समान ही बाप समान और संपूर्ण समान ही बाप है ही, सब बाप समान। तो इसलिए बाबा जैसे बाबा को बोलते हैं ना दाता है, तो दाता देता है छप्पर फाड़ के देता है, बोलते हैं ना। तो ऐसे हम जो बाप समान हो जाएंगे हम भी दाता हो जाएंगे, किसी से लेने की इच्छा नहीं। तो वो देवता हो जाएंगे, फिर देवता माना देने वाले।
तो इसलिए बाबा आज बताता है कि दातापन की स्टेज बाबा आज चेक कर रहा था, है ना। बाबा ये बताता है कि जैसे बाप कभी लेने का संकल्प नहीं करता है, देता ही रहता है ना। तो ऐसे बाबा कहता है मैं कुछ लेता नहीं हूँ, अगर देते भी हो तो क्या देते हो, ना पुराना देते हो, कफन देते हो और कौड़ी देते हो, और लेते क्या हो, कई गुना लेते हो। और कौड़ी से हीरा बना के देता है बाबा, है ना। तो दुख देता है काला धन लेके, है ना, हमको कैसे संपत्तिवान बना देता है। तो इसलिए लेना माना बाप का, बाबा लेता है, मान लो हम मानते भी बाबा लेता है तो बाप का देना हो जाता है, पाने के लिए हम देते हैं। इसीलिए बाप का लेना लेना नहीं है। इसलिए बाबा बोलता है कि आज का जो टॉपिक है ना, मेन टॉपिक पर आता है, क्योंकि फर्स्ट सीजन है 23 अक्टूबर जो होता है 99 का, इस तारीख का मुरली है, ये फर्स्ट सीजन का फर्स्ट मुरली है। फर्स्ट मिलन जो होता है ना, हमेशा विदेशियों के लिए होता था पहले। तो विदेशियां आते थे तो विदेशियों के लिए बाबा बताता है कि कॉल ऑफ टाइम उन्होंने एक टॉपिक रखा था सबके लिए। तो बाबा बोलता है तुम बच्चों के लिए कॉल ऑफ टाइम क्या है, समय क्या पुकार रहा है तुम्हारे लिए। बाबा वही बताता है कि आपको समझ में आता है। बाबा बोलता है अपने लिए सोचो कि क्या हमारे लिए समय का पुकार क्या है। बाबा ही फिर अपने आप उत्तर देता है, हमको समझाता है कि अभी समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति बढ़ानी है, और बढ़ानी है। हम दातापन स्मृति है हमारे, बढ़ा रहे हैं, लेकिन और बढ़ानी है, तेजी से बढ़ानी है। बाबा इसलिए बोलता है यहाँ पे दातापन में क्या आएगा ना, इमर्ज रहेगा स्व के उन्नति और सर्व के प्रति स्नेह, दोनों इमर्ज रहेंगे। तो हमेशा बुद्धि में रहेगा मुझे देना है। कहीं भी जाते हैं कुछ भी करते हैं, क्या देंगे हम बाबा की ज्ञान देंगे, बाबा का परिचय देंगे। तो इसलिए बोलता है बाबा जो दाता होता है ना, वो सदा बेहद की वृत्ति में रहता है। दुनिया वालों को देखा, जाति नहीं देखेगा, धर्म नहीं देखेगा, देश कहीं नहीं कुछ नहीं देखेगा, उसको दिखेगा कि बाबा का देना है, बाबा का ज्ञान को कैसे देना है अच्छे से, वो दिखता है उसको केवल। इसलिए सदा दाता जो होता है भरपूर रहता है। संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो दे नहीं पाएंगे, कंफ्यूज कर देंगे लोग, इतना सारा तर्क रहेगा। इसलिए बोलता है तर्क नहीं करना। तो इसलिए सदा दाता जो है ना भरपूर रहेगा, उसको पता है कहाँ देना है, कितना देना है, और कहाँ पे चुप रहना है। तो इसलिए वो बोलता है सदा सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा दाता। तो इस कारण से जब क्षमा का सागर होगा तो उसके संस्कार इमर्ज नहीं होंगे, दूसरे का संस्कार भी दिखेंगे नहीं। सबके संस्कार अपने अपने हैं, क्योंकि 84 जन्म लेते लेते सबका जन्म कैसे हो गया, तो आत्माएं सब नीचे आ गए। तो इसलिए बाबा उस संस्कार को नहीं देखेगा, उसका एक ही मन में बुद्धि में होगा मुझे देना है। कोई दे नहीं दे, मुझे देना है, मुझे देना है, एक ही शब्द रट लगाता रहेगा। तो किसी भी हद के संस्कार का प्रभावित नहीं करेगा उसको, दाता को। तो कोई दे मान दे कोई नहीं दे, तो मुझे तो देना है। तो दातापन हमेशा इमर्ज रहेगा, मन में भावना होगा, लेकिन नहीं आए, मीन्स मन की भावना है कर नहीं पा रहा है, ऐसा भी नहीं। वो मुझे करना ही है किसी भी तरीके से, है ना। और रास्ता ढूंढता रहेगा, पानी जैसे जब ओवरफ्लो होता है कैसे होता है, उसको पहाड़ या पत्थर नहीं दिखते हैं, उस साइड से निकल कहीं से पत्थर को पार करके पानी अपना अपना बहता जाता है। ऐसे ही जो दाता होता है वो अपना शुभ भावना बाबा की परिचय देता रहेगा। तो इसलिए वो बोलता है जो देता रहेगा वो लेगा भी नहीं। मान लो कोई बुरी चीज है, कहीं से कोई बुरा कह दिया, है ना, कोई अपने लिए कुछ, मान लो कुछ ऐसा हो गया, तो उसको लेगा भी नहीं, तो मन में भी धारण नहीं करेगा। इसलिए बोलता है बाबा दिमाग में नहीं लेगा, दिल में भी नहीं लेगा। तो बुरी चीज बाबा बोलता है लेना होता है क्या, तो इसलिए उसके मन में हमेशा रहेगा शुभ भावना शुभकामना, दाता बन दो, लो नहीं। तो इसलिए बाबा बोलता है कि अभी समय अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट मतलब मेन नोट करने की है, अगर समय अनुसार हमारा दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा बोलता है एक चीज बहुत अच्छा बताया कि दिमाग खाली होता है तो बाबा का सेवाधारी बन सकते हैं, और जब दिल खाली होगा तब बाबा का निरंतर सेवाधारी बन पाएंगे। और सेवा कैसे करना है ना, मन से भी, वाणी से भी, संबंध संपर्क से भी, और हर सेकंड सेवाधारी। तो ये बाबा का कहना है, दाता बनने के लिए सेवा करना पड़ेगा। सेवा और दातापन दोनों साथ साथ, मीन्स दोनों समानता है। तो साथ बाबा बोलता है साथ बाबा सेवाधारी है, तो उसके साथ रहेंगे तो हम भी सेवा करेंगे।
तो इसलिए साथ रहना है। साथ वह बोलता है साथ रहेंगे तो याद तो ऑटोमेटिक रहेगा। वह बोलता है बाबा जितना याद करता है, बाबा बहुत याद हमारे अलावा उसको कोई नहीं है, बच्चों के अलावा। लेकिन बच्चे मेहनत करके याद करते हैं ना, तो उनको मेहनत करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है। क्योंकि बच्चे बहुत लोगों को याद करने के लिए, बच्चों के पास माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, चीजें हैं, इतना सारा, इतना बड़ा दुनिया है बच्चों के लिए। लेकिन बाप के लिए बच्चे ही दुनिया है। तो इसलिए बाबा कहता है परमात्मा के लिए आत्माएं ही है। तो ये बड़ा सुंदर महावाक्य है। भगवान के लिए मैं ही हूँ, है ना, भगवान मुझे ही याद करता है, और मैं कितनी बार उसको याद करता हूँ। हाँ, तो इसलिए बाबा बोलता है सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। कितना सुंदर है महावाक्य बाबा का। खुद भगवान बोलता है मेरे याद के बिना वो रह नहीं सकता। तो लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा सा नटखट हो जाते हैं, मीन्स और कुछ मिक्स कर देते हैं, है ना, कभी उल्लना देते हैं, कभी देहाभिमान में आते हैं, बहुत प्रकार की याद में चले जाते हैं। तो इसलिए वह बोलता है समय का पुकार है दाता बनो। आज का हेडलाइन यही है, समय की पुकार है दाता बनो। तो इसकी आवश्यकता बहुत है। क्यों ना, दुनिया के लोग दुखी है ना, तो बोलते हैं वो हमको याद करते हैं, हे इष्ट देव। इष्ट कौन होता है, जो कष्ट दूर करेगा वही तो इष्ट होगा ना। तो हे इष्ट, इष्ट का कष्ट दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाबा की परिचय देना है बस। तो वह बोलता है हे हमारे इष्ट, दुनिया वाले पुकार रहे हैं किसी ना किसी रूप में, सर्व आत्माएं के इष्ट हो, ये समान है ना, सर्व आत्माओं का इष्ट हूं मैं। तो सबका पुकार सुनना पड़ेगा। तो अभी अभी आत्माओं का पुकार सुन के परिवर्तन करो। आत्मा का पुकार है कि इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो, बहुत दुख बढ़ चुका है, दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, है ना, जो कुछ होना है, सब कुछ दिख रहे हैं ना हम, तो सब बढ़ चुका है। तो पांडवों के लिए भी है, पांडवों को बाबा स्पेशली पूछता है। तो इसलिए सुनाई देता है, जो सुनाई देता है तब सुन के क्या करते हो। तो बाबा बोलता है इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, मीन्स अमृत वेला में भरो और बाबा को, बाबा से भर के दुनिया वालों को दो, विश्व को। तो इसलिए वो बोलता है देना है, तो इतना देना है कि कोई भी एक आत्मा भी वंचित नहीं रहे। तो वंचित रहेगा तो वो लोहना की मालाएं पड़ेगी। हम जानते हैं फूलों की माला में सुगंध होता है, उल्लोना की मालों में, माला में क्या होती है ना, थोड़ा सा हमारे लिए दो स्मृति रहता है कि तुमने जाना हमको नहीं बताया। तो ऐसे इष्ट हैं, या फूलों की माला में पूजने वाले इष्ट हैं, तो पूज्य है ना हम। तो बाबा बोलता है कोई भी बच्चा हो, ऐसा नहीं समझना मैं पीछे आने वाले, हम तो बहुत बड़े आगे हैं, है ना, दादी दादी दीदियां हैं, बड़े भाई हैं, नहीं, सबको दाता बनना है ना। जो मधुबन में फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब बाबा इसलिए बताता है कि एक दिन का बच्चा भी ना, वो भी बाप देना दाता हो सकता है। क्योंकि जिस दिन से ब्रह्मा कुमार बना, ब्रह्मा कुमार बनते ही बाबा का अधिकार मिला, ब्रह्मा बाप के वर्षे का अधिकारी, मीन शिव बाबा का अधिकार भी, वर्षे का अधिकार, और ब्रह्मा बाबा के वर्षे का अधिकार, दोनों के अधिकार मिला। तो दोनों का अधिकार बने, तो फिर जो अधिकार पाया, जिसके पास भरपूर हो गया, वर्षा पा लिया, तो उसको देगा ही ना। तो जिस दिन से हम ज्ञान पाते हैं, हमारे मन में रहता है ना, हमारे घर वाले भी आ जाए, हमारा साथी सहयोगी आ जाए, सभी आ जाए। तो इसलिए बाबा का साथ, बाबा एक और सुंदर महावाक्य बोलता है कि अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा, एक दिन में भी वर्षा ले सकता है। इसलिए वह बोलता है एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो वर्षे का अधिकारी बन गया। तो वर्षे का अधिकारी बच्चे होते हैं, है ना, और समझने वाले, देखने वाले नहीं, है ना, वही होते हैं ना, जाते हैं देखने के लिए, समझते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं, और समझते समझते रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। देखने देखने वाले ही रह गए हैं बस, एक कभी बुलाया प्रोग्राम वगैरह में आ गए, तो देखने वाले, ऐसे समझने देखने वाले नहीं। लेकिन एक दिल भी, बाबा की बात दोबारा कहता है, अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना, तो वर्षे के अधिकारी बन सकता है, मनुष्य बन गया वो। तो ब्रह्मा कुमार का वर्षे का अधिकारी बना, तो देने के बिना रह नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा कुमारी बनना ही फायदा, एक जन्म का फायदा नहीं, अनेक जन्म का, और प्रारब्ध का, अनेक जन्मों का प्रारब्ध मिलेगा। और वो प्रारब्ध अविनाशी प्रारब्ध है ना। तो हम जानते हैं सत्य युग में क्या संपत्तिवान होंगे, कैसे रहेंगे हम, कैसे खाएंगे, है ना। तो ऐसे वह बोलता है, इसलिए अटेंशन दिला रहा है बाबा समय के अनुसार, विशेष एक बात का, क्या, कि लक्ष्य और लक्षण समान हो। दाता तो बनेंगे,
तो दाता बनने में लक्ष्य तो यही है, दाता बनने का लक्षण भी अंतर नहीं हो, तो लक्ष्य भी हो नंबर वन बनने का, सूर्यवंशी बनने का बाबा। इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक में बोलता है कि कोई ने हाथ उठा दिया कि चंद्रवंशी बनना चाहते हो, कोई ने हाथ उठा दिया, वाला अच्छा है, नहीं तो राम का सीट खाली रह जाएगी, है ना। बाबा का कैसे मतलब थोड़ा सा बच्चों को सिखाने का तरीका। तो लक्ष्य भी सभी का बहुत अच्छा है, तो लक्ष्य और लक्षण की समानता पर अभी अटेंशन देना जरूरी है, हम जानते हैं, तो ये जरूरी है। तो इसलिए हम लेपता नहीं बनेंगे, आज से हमेशा दूसरे के इंतजार में नहीं रहेंगे, अपना रास्ता ऐसे बनाएंगे कि दूसरे भी बदल जाए। इसलिए वह बोलता है कि कोई बदले नहीं बदले, कोई ठीक हो नहीं हो, मुझे लेपता नहीं बनना है, दाता बनना है। कोई दे नहीं दे, बाप ने जो कुछ दिया है मुझे देना है। अब एक सुंदर चीज बताया यहाँ पे, क्योंकि सभी जन्मते ही सबको कोर्स तो एक ही मिला है, कोर्स भी मिला, ज्ञान भी मिला, प्यार भी उतना ही मिला सबको, शक्तियां भी उतनी मिली, सबको एक जैसा मिला, फिर भी सबको एक जैसा वर्षा ही मिला। तो इतना भरपूर कर दिया बाबा ने कि जब बाप ने सबको भरपूर कर दिया, भरपूर आत्मा दाता बनती है ना, तो लेने वाला नहीं। ये याद रखना है कि मुझे देना ही है, देने कोई कुछ कहे, कोई ओम शांति बोले नहीं बोले, मुझे हंस के ओम शांति बोलना है। मुझे सबको प्यार से देखना भी है, नजर से भी, बुद्धि से भी, दिल से भी प्यार, मतलब प्यार भरी ओम शांति बोलना है। तो यही है, कोई बोले कोई नाराज हो तो हम मैं बोलूंगा तो वो भी उसका नाराजगी भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए देने का इच्छा अंदर से उत्पन्न हो। तो इसलिए वह बोलता है जितना देंगे उतना बढ़ेगा। देखो कितना सुंदर बात कहा, किसको सम्मान देंगे हम, सम्मान देंगे तो उसके दिल में भी तो मेरे लिए सम्मान आएगा। तो इसलिए देना ही मतलब अपना ही खजाना बढ़ाना है। तो देना नहीं होता, लेकर देना नहीं, लो नहीं, दो, लेना हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसलिए समय का पुकार क्या है, दाता बनो, यही शब्द, एक ही शब्द याद रखना है, दाता बनना है। तो दाता होता है वो इच्छा नहीं रखता है कि, है ना, कुछ मिल जाए मुझे इसलिए दे रहा हूँ, वो तो बिजनेस हो गया। तो इसलिए दाता बनना है, संपन्न बनना है, बाप से संपन्न बनना है, सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है, तब फिर हम आगे दाता दे पाएंगे। संपन्न बनना ही, फिर संपन्न बनेंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे। फिर विदेशियों के लिए बाबा ने बताया, देखो विदेशियों ने बोला, बाबा ने पहला चांस विदेशियों ने लिया, क्योंकि 23 अक्टूबर था ना, तो लाडले हो गए, जिसको पहला दिया जाता है, जो प्यारा होता है लाडला होता है उसी को पहले बुलाया जाता है ना। तो इसलिए बोलता लाडले हो गए तुम, इसलिए बाकी सबको मना किया लेकिन हमको निमंत्रण दिया। तो बाबा यहाँ पे बोलते हैं कि अभी विदेशियों का कल्चर और इंडियन कल्चर, उनके मन में थोड़ा सा फर्क था ना, अभी वो खत्म हो गया, अभी हो गया ब्राह्मण कल्चर। ब्राह्मण कल्चर में ना इंडियन है ना फॉरेन है। तो ब्राह्मण कल्चर क्या है ना, ब्राह्मण कल्चर है ही समान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, ये है ब्राह्मण कल्चर। तो ब्राह्मण कल्चर में इजी हो जाता है, सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा साथ हो जाता है। जब मैं ब्राह्मण बोलता हूँ खुद को, तो जरूर याद रहता है कि मैं ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण हूँ। तो इसलिए बाबा बोलता है ये हंसी जो पहले था इंडियन ये सब फर्क, वो सब खत्म हो गया। अब बाबा बोलता है जितने पुराने पक्के होंगे, हम जितने पुराने होते जाते हैं, पक्के होते जाते हैं, कच्चे नहीं। कच्चे रहेंगे तो दूसरे को भी संकट चलेगा, तो हम पक्के होंगे तो आप मान लो कि हमारे पीछे जो आने वाले वो भी पक्के हो जाएंगे, उनको बोलना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एक दो को आगे बढ़ाते हम आगे बढ़ते रहेंगे। और किस्से कहानियां बहुत होती है ना, तो वो बोलते हैं किस्से कहानियां अब बड़ों को नहीं बताना, दादियों को नहीं बताना। जानकी दादी से पूछ रहा है आप अभी बीमार नहीं होना, है ना, क्यों, किस्से कहानी समाप्त हो गए। किस्से कहानी ही बीमार कर देते हैं, तो खत्म हो गए। और उनका दिल की सफाई है फॉरेन वालों का, विदेश भाई बहनों का, कि दिल की जो करना है सच्चे दिल से करेंगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो इसलिए वह बोलता है, बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी हो जाता है। तो इसलिए बाबा को जो याद प्यार दिए बाबा ने, फिर बाबा ने याद प्यार स्वीकार किया और बच्चों को वरदान दिया, दातापन का वरदान। और फिर बाद में बाबा ने लास्ट में ड्रिल कराया, सुंदर ड्रिल, बाबा कहा और उड़ चला। अब बाबा कहा 1 सेकंड में हम उड़ चलते हैं, 1 सेकंड के लिए।
परम धाम में बाबा को टच करके, बाबा को देख के, हेलो करके आ जाते हैं। फिर याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले, तो श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नयनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर्स क्षमा के सागर बच्चों को, दूर बैठने वाले, जैसे दूर बैठे ना कोई, तो मधुबन में नीचे बैठने वाले, और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को, बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब थोड़ी देर बाबा की याद में रहेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओम शांति। अपना 2-4 लाइन में अपना आंसर देना, लंबा मत देना, और कोशिश करना जितना शॉर्ट में हो। चलो, पहला क्वेश्चन है मितू बहन के लिए। बताइए, सच्चा दिल का हर्ष का क्या है? हाँ जी। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर। बाबा ने जैसे बिछड़े हुए बाप और बच्चे जब मिलते हैं ना, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जब मिलते हैं तो जो खुशी की लहर उठती है ना, बाप में भी और बच्चों में भी, तो वो अलग ही लेवल की होती है। और उस खुशी के वाइब्रेशंस विश्व की वाइब्रेशंस को, और उस खुशी के वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, विश्व के वाइब्रेशंस को और उनके दुखों को परिवर्तन करने वाले वाइब्रेशंस हो जाते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा हर बच्चा वायुमंडल को खुशहाल बनाने के लिए मददगार है। क्योंकि जब मन की स्थिति नेचुरली हर्ष वाली होगी, सच्चे दिल की खुशी होगी, और खुशी की तिरंगे ही जो होती है ना, तो सुख की लहर आती है, खुशी की तरंगे ऑटोमेटिकली फैलती हैं। तो दिल, बाबा ने कहा दिल के जो है ना हर्ष की इम्पोर्टेंस जो बाबा ने बताई, वो यही बता रहे हैं कि सेवा से खुशी भी मिलती है। और सेवा कोई करने की चीज नहीं है, एफर्ट वाली सेवा करनी नहीं होती है। एक होती है स्थिति मन की, नेचुरली एक कॉन्शियसनेस है मन की, जिसमें देने का भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है, गिविंग एबिलिटी है, ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। बस मन की स्थिति को बनाने की जरूरत है, उस एक कॉन्शियसनेस में टिकने की जरूरत है। तो देने की मेहनत भी नहीं है, वो नेचुरल है, ऑटोमेटिक है। तो जैसी स्थिति वैसी लहर, बाबा बता रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी अनिता बहन, सेकंड क्वेश्चन, निरंतर सेवाधारियों का लक्षण बताएं। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है, अच्छे से आपने सुनाई। निरंतर सेवाधारी बाबा ने उसको बोला है कि जो बाबा के साथ विश्व के जो जितनी भी दुखी आत्माएं हैं ना, उनको परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा ही हाजिर रहते हैं। बाबा ने कहा वही सदा सेवाधारी है। और सिर्फ 4 घंटे 6 घंटे की सेवा नहीं, बाबा ने कहा हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा के साथी हैं। और बाबा ने कहा कि हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी, जो निरंतर, इसमें बाबा ने कंडीशन रखी कि जिनका दिल और दिमाग खाली होगा, साफ होगा, वही निरंतर सेवाधारी बन सकेंगे, हर सेकंड दाता बन सेवाधारी रहेंगे। जी थैंक यू। आगे अर्चना बहन का है, सेवा और याद निरंतर स्पष्ट करें। ओम शांति। सेवा और याद निरंतर, क्योंकि सेवा जो है वो तो बाबा कहता है कि आपका मन बहलाने के लिए मैं देता हूँ। वास्तव में तो याद की यात्रा के लिए ही बाबा उस पे जोर डालते हैं।
और हम सेवा जो करते हैं वो बाबा के मतलब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए ही करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं। तो वो निमित्त हम हैं, कराने वाला तो बाबा है, इसलिए उसकी याद में रह के हम सेवा करें। तो वो योग युक्त जो सेवा है, और याद और सेवा अलग अलग नहीं है, क्योंकि सेवा भी याद का ही एक एक्सटेंशन है। बाबा ने कहा कि अगर 100% सेवा है तो 100% याद भी हो, बैलेंस होना चाहिए, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब हम कर्म करते हुए क्या होता है कि हम भूल जाते हैं बाबा को, लेकिन बाबा कहते हैं कि कर्म योगी का अर्थ ही होता है कर्म और योग, सेवा और याद साथ साथ हो, है ना, तो समान होना चाहिए इसमें। मतलब बाबा कहते हैं कि कोई समय इम्बैलेंस हो जाता है, याद ज्यादा सेवा कम, कभी सेवा ज्यादा याद कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जब तक आत्मा और शरीर स्टेज पर है, तब मतलब जब तक हम इस शरीर में हैं, तो वो एक कंबाइंड रूप है ना, अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही बाबा ने इतनी सुंदरता से बोला कि याद और सेवा भी सदा साथ रहे। फिर आगे तो दूसरे बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू। आत्मा और सेवा, आत्मा और शरीर जैसे साथ साथ है, इसे याद और सेवा साथ साथ। अच्छा, रानी बहन बताएंगे याद की परिभाषा बाबा का। ओम शांति भाई जी। समान अर्थात बाप समान, संपूर्ण समान में ही बाप समान और ऐसी याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे। जब हम रोज रोज कोई सोमान ले लेते हैं तो उसी सोमान के नशे में हम सारा दिन रहते हैं, तो उसी में हमारे बाप की भी याद समाई हुई रहती है। अगर जो सोमान में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वो बच्चा सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं होंगे। देवता माना देने वाला। जैसे बाबा कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देने का ही संकल्प करते हैं बाबा। नहीं, अगर ये तो कहते आगे के लिए हो जाएगा ना, याद की परिभाषा खाली बताना, ठीक है। आपका अच्छा, सामान के याद सोमान में रहना अर्थात बाप समान, संपूर्ण सोमान ही बाप समान याद में रहना है, जी। बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, थैंक यू रानी बहन, कि बाबा बच्चों से क्यों लेते नहीं है, या बच्चे बाबा को देते हैं तो उसको लेना नहीं माना जाता है, क्यों? रजनी बहन जी बताएंगे। थैंक यू आप सबका, बहुत अच्छे से ये मुरली भैया ने पढ़ पढ़ के सुनाई हमें। और बाबा के बाबा कहता है कि तो हमारे पास वैसे देखा जाए तो है क्या, एक जन्म, ये भी कलयुग का जन्म है जो कि हमारा कितना हमारा बीत भी चुका। एक जन्म देते हैं कि तुम मेरे बन जाओ, और उसके बदले में 21 जन्म हमें देवताओं का जन्म दे देता है। तो ये हमारा देना हुआ या लेना हुआ? और इसके साथ बाबा कहता है कि ये अपने जो रावण के संस्कार है ये दे दो मुझे, और उसके बदले में दैवी संस्कार ग्रहण कराता है हमें। हम भटक रहे थे, हमें पता ही नहीं, अनाथ बने हुए थे, सनाथ बना देता है वो। एक बार सिर्फ बाबा कहा ना, पहचान लिया, तो बाबा ने दिया, तो हमने कुछ नहीं ना। हम जितना देते हैं, बाबा कहते हैं एक कदम चल, पदम गुना तेरे को आगे बढ़ा दूंगा। तो ये देना नहीं हुआ, लेना ही तो हुआ। कितनी उसने हमें दिए हैं, हमारे इतने गुण, शांति, इतने शक्तियां हमें दी हैं उसने। हम तो बिल्कुल निर्बल थे। हमारे अगर देखा जाए तो आत्मा पे कितनी चपटियां लगी, पट्टियां बंधी हुई हैं जगह जगह से, जख्मी हुए हुए थे हमें। बाबा ने कितनी अच्छे से मरहम लगा दी और हमें बिल्कुल रिष्ट पुष्ट बना दिया, गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर दिया, दाता अपने जैसा बना दिया। तो दिया तो कुछ नहीं, लिया ही लिया। बाबा लेता नहीं है, देता है। माँ बाप हमेशा बच्चों को देते हैं और वो खुश भी होते हैं। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन जी। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, दाता क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, रेणु माता जी हैं, बताएं प्लीज। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा कि समय की पुकार है कि दाता बनो। तो बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज को देख रहे थे कि कहाँ तक बच्चे दाता बने हैं। तो अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और भी बढ़ानी है, चाहे वो स्वोन्नति के प्रति हो
दातापन का भाव चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। तो कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना ही देना है। तो दाता हर सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा और सदा संपन्न और भरपूर होगा, सदा ही क्षमा का मास्टर सागर भी होगा। तो जो इस कारण हद के संस्कार होते हैं या दूसरों के संस्कार होते हैं वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो दाता बन के सदा हर आत्मा को सहयोग देना है। किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित ना करे। दाता के बच्चे कभी हद में नहीं सोचते, सदा बेहद की भावना रखते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि मन में भावना तो है लेकिन शब्द ना आए कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, तो ये शब्द ना आए, मुझे करना ही है। कोई कुछ भी करे, कैसा भी बोल बोले, जो आपके काम का भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता आपको, तो उसे तुम्हें लेना ही नहीं है। तो ये दाता का बाबा ने कहा कि दाता क्या नहीं करते, कि दाता वो सब नहीं लेते अपने, मतलब दिल और दिमाग में वो बातें धारण नहीं करते और ही लेने के बजाय वो शुभ भावना और शुभ कामना दाता बनकर देते जाते हैं। क्योंकि अभी उसी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। फिर बाबा आगे आगे के लिए हो जाएगा। आगे हो गया। दाता का इतना ही। हाँ हाँ हाँ, दाता का इतना ही है बस कि दाता बनके देते चलो और देने में ही लेना समाया हुआ है ताकि कोई आत्मा वंचित ना रह जाए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। बाकी अशोक भाई जी अब 7 और 8 क्वेश्चन दोनों का जवाब देंगे। दाता ही सेवादारी हो सकता है और दाता सेवादारी में समानता क्या है? थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे तरीके से मुरली समझाई है। और दोनों ही प्रश्न में जो है ये आज पूरी मुरली का जिस्ट आ जाता है। दाता मीन्स बाप, जैसे बाप जो है दाता है, उसको लेना नहीं है, उसमें सिर्फ हर बच्चों के कल्याण के लिए देते ही देते रहना है। बाप भी ऐसे ही हम बच्चों से यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चे भी जो है निरंतर के दाता बन जाए। निरंतर मीन्स जो दाता रहेगा, जिस वो दे बिना रह नहीं सकता। जैसे ब्राह्मण जन्म है, ब्राह्मण जन्म ही देने वाला, हमेशा लेता नहीं। तो इसी प्रकार बाबा ने यही कहा कि जो सेवाधारी होता है उसमें तो फिर भी घंटे टाइम फैक्टर बीच में रहता है, 4 घंटे 8 घंटे या 10 6 घंटे 12 घंटे हो जाएगा। लेकिन जो निरंतर सेवाधारी होता है वो दाता हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप में उसके मुख मनसा जो है उसके तहत हमेशा उसके दान ही दान निकलेगा। और बाबा ने सबसे अच्छी बात यही कही है कि जो है सेवाधारी, निरंतर के सेवाधारी बनो तो तभी जो है दाता बन पाएंगे। और फिर बाबा ने बहुत अच्छी जो बात बताई है कि दिल और दिमाग की बात बताई है। दिमाग को खाली रखोगे तो बाप की सेवा के साथी बन और जाएंगे। ऋतु बहन का क्वेश्चन हो जाएगा वो। चलो जी, अच्छा। हाँ। तो बाबा ने यही कहा कि कैसी भी स्थिति आए, हर एक के प्रति कोई दूसरा दे या ना दे, हमें हाँ। शुभ भावना शुभकामना देकर दाता बनते रहना है। जी जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। आगे ऋतु बहन की जी का भी क्वेश्चन 2 है। हाँ कौन जी। बाबा के सेवा के साथी, कौन निरंतर सेवा साथी? हाँ जी। और ओम बाबा की याद और बच्चों की याद में अंतर बताएं जरूर। हाँ जी। आज बाबा ने बताया कि कोई भी अगर बुरी चीज मन में आई है, दिमाग में आई है, तो उसको नहीं लाना है, उसको धारण नहीं करना। अगर हमने धारण कर लिया इसका मतलब तो हो गया कि बुरी चीज हमारे अंदर चली गई। तो हाँ। दिल और दिमाग, दिल में लेना नहीं है उसे, लेकिन उसके बजाय में क्या करना है, शुभ भावना और शुभ कामना से दाता बनना है। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर गया तो हमें शुभ भावना शुभ कामना से दे दो उसको और आप अलग हट जाओ। क्योंकि हमें दिमाग में रखेंगे तो फिर खाली दिमाग नहीं होगा तो फिर सेवादारी कैसे बनेगी? क्योंकि दिमाग में अगर कुछ कुछ बातें भरी होंगी और दिल में तो बाप को ही समाना है ना, ये बातें थोड़ा समानी है। तो अगर दिल दिमाग में ये बातें होंगी तो हम सेवादारी नहीं बन सकते निरंतर। बाबा ने फिर आगे कहा कि चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से, संबंध संपर्क से सेवा करो, लेकिन हर सेकंड क्या करना है, दाता सेवाधारी को जो है दिमाग को खाली रखने से बाबा की सेवा के साथ ही बन सके। हमारा दिमाग बाबा की उसमें मुरली में लगेगा, बाबा के हम पढ़ेंगे, सारे दिमाग में दिल में वही रहेगा, साथी बना के रखेंगे बाबा को। दिल को साफ रखने से निरंतर बाबा की सेवा के साथ ही बन जाएंगे, क्योंकि बाबा ही हमारे दिल में है निरंतर, और कोई बात ही नहीं है। दिमाग और दिल खाली है, कीचड़ा नहीं भरा है। तो आप सबका बाबा कह रहे वादा है कि साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। फिर बाबा ने याद का अंतर बताया कि बाबा सेवा के बिना नहीं रह सकता है और याद के बिना भी नहीं रहता है।
जितना बाबा याद में रहता, उतना आप मेहनत से रहते हो। कभी कभी हम भूल जाते हैं, जैसे कभी योग नहीं लग रहा है तो मेहनत करते हैं ना, और टेंशन में रखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो बच्चों को भूलता ही नहीं, मैं तो बच्चों को हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा ही देखता हूँ ना। चाहे नंबर वार है बाबा कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो सब बच्चे हैं ना। तो सिवाय बच्चों की याद के बाबा रह ही नहीं सकते। लेकिन बच्चे कहते हैं, बाबा कहते हैं कि कभी कभी बच्चे नटखट हो जाते हैं, कभी कभी मुझे भूल जाते हैं, तो मैं तो हमेशा उनको याद रखता हूँ। ये बाबा ने अंतर बताया। ओम शांति। थैंक यू। इसमें जो मैंने आंसर लिखा था, थोड़ा रितु में बताता हूँ कि दिमाग को खाली रखने से सेवा साथी बनेंगे, और दिल को खाली रखने से, साफ रखने से हम निरंतर सेवाधारी बनेंगे। इसलिए ये जो निरंतर साथी और खाली साथी में यही फर्क है। और बाबा की याद में, बच्चों की याद में अंतर ये है कि बाबा बच्चों को याद के बिना नहीं रहता है, और बाबा याद में सहज रहता है, मेहनत नहीं करता रहने के लिए। बच्चे याद में रहते हैं, याद रहने की मेहनत करते हैं, याद की अटेंशन बच्चों को रखना पड़ता है। बच्चे औरों को भी याद कर लेते हैं, बाप सिर्फ बच्चों के कल्याण के लिए लगे रहता है। तो हमारी बाप, बुद्धि कहीं कहीं भटक जाती है ना कभी किसी में, इसलिए। हाँ, बाप बच्चों की याद के बिना रह नहीं सकता। बच्चे तो औरों को याद करते हैं, नंबर नटखट हो जाते हैं। थैंक यू जी। बहन, ओम बहुत शांति। अच्छा। आगे बलविंदर बहन बताएंगे उल्लेन की माला और फूलों की माला दोनों के महिमा बताएं। हाँ जी। जी। हाँ जी, ओम शांति। जैसे कि मुद्दे की हेडिंग है कि समय की पुकारा दाता बनो। बाबा कह रहे हैं कि हम जो भी आत्माएं हैं, किसी ना किसी रूप से हम विश्व की सभी आत्माओं के इष्ट हैं। तो बाबा ने कहा कि अब ये आत्माएं सब पुकार रही है ना कि देवी देवताएं जो मतलब परिवर्तन करो। अगर हम उनकी पुकार नहीं सुनेंगे और उनको दातापन के भाव से नहीं हम करेंगे, तो फिर हमारे को वो आत्माएं वंचित हो जाएंगे ना, उनको मिलेगा नहीं जो हम वो चाहते हैं हमारे से। तो बाबा ने बोला कि अपना दातापन का रूप सदा ही मर्ज रखना है, क्योंकि हम उनके इष्ट हैं। अगर कोई भी आत्मा वंचित रह जाएगी तो फिर बाबा कहते हैं कि हमें उलानों की माला पड़ेगी, वो हमें उलाने देंगे। तो बाबा ने बोला उलानों की माला नहीं पहननी, क्योंकि हम तो इष्ट हैं, तो हमें तो फूलों की माला पहननी है। तो फूलों की जो माला पहनने वाले इष्ट होते हैं वो पूज्य होते हैं ना। अगर हमें उलाने देंगे तो फिर हम दाता कहाँ से बने। तो हमें तो दातापन का भाव सदा ही इमर्ज रखना है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। तो इसलिए हमें कोई भी आत्मा उलेना ना दे, इसलिए दातापन की स्मृति इमर्ज रख के देना है, देना है, देना है, ताकि हमारे गले में फूलों की माला पहने। ओम शांति। हम शांति, बहुत अच्छा। आगे विनीता बहन जी का क्वेश्चन है, दाता कौन बनते हैं और कितने दिनों के बाद दाता बन सकते हैं। तो विनीता बहन आई नहीं है, उनका एक लाइन का जवाब है कि दाता ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो दाता बने, ब्रह्मा बाबा के वर्षे के अधिकारी बने तो अधिकारी बनते ही दाता बने, क्योंकि एक दिन का बच्चा भी दाता बन सकता है। और 13th क्वेश्चन है, वर्षे के अधिकारी लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अर्चना बहन बताएंगे। ओम शांति। बाबा का के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यही है कि हम जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो फिर हम बाबा के बच्चे बन गए, मतलब अधिकारी बन गए, ब्रह्मा बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो बाबा ने कहा कि चाहे 1 महीने वाला बच्चा भी हो, है ना, या 1 साल वाला, 6 मास वाला है, लेकिन सबके सब जिसने निश्चय बुद्धि होके मेरा बाबा बोला, कई बुर्लियों में बाबा ये बताते हैं कि मेरा बाबा बोला और बच्चा ने मेरा बाबा कहा और वो वर्षे का अधिकारी बन गया, है ना। तो बाबा ने कहा कि वो दोनों बाप के वर्षे का अधिकारी बन गया, शिव बाबा के वर्षे का अधिकारी बन गया, ब्रह्मा बाप के भी, है ना। यहाँ पे दोनों चीज बाबा ने बोली है इस मुरली में। तो बाबा ने कहा कि वर्षा सबको मिलेगा, क्योंकि मतलब बाबा कहते हैं कि जितना हम देते जाएंगे उतना ही हमारे खाते में बढ़ता जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा अपना पिता समझ के, बाप समझ के हम योग में जब बैठते हैं तो कनेक्शन जुटाएंगे बाबा के साथ, तो मतलब उसी समय हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि सारी की सारी जो भी गुण शक्तियां हैं, वो सब के सब हम अपने में भरते हैं, तो यही तो बाबा का वर्षा है ना। तो बाबा ने कहा कि अगर एक दिन वाले ने भी, एक दिन वाला जो बच्चा निश्चय बुद्धि होता है ना, उसने भी अगर बाप को दिल से
अपना माना तो वो भी वर्षे का अधिकारी बन सकता है। तो मेन क्वालिफिकेशन यही है कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, निश्चय बुद्धि बन के मैंने बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ा है, दिल से बाबा को अपना कहा है, अपना समझा है, रियलाइज किया है, तभी हम उसके वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, यही बाबा ने आज बोला है वर्षे के लिए। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। आगे विजय भाई जी नहीं है। विजय भाई जी का क्वेश्चन है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी बच्चों में फर्क क्या है? तो फर्क यही है, लक्ष्य और लक्षण में समानता नहीं होता है चंद्रवंशियों का, और सूर्यवंशी हमेशा अटेंशन देते हैं लक्ष्य की और लक्षण वैसे बनाते जाते हैं। और बाकी 15-16 दो क्वेश्चन है। एक जैसा सभी ब्राह्मण जीवन में क्या है, क्या क्या है, और देंगे तो बढ़ता जाएगा। तो ये रूमा बहन का क्वेश्चन था, कोई बताएंगे? नहीं तो हमने नोट किया है वो बताता हूँ कि सभी ब्राह्मण बनते ही कोर्स एक हुआ, शक्तियां भी एक जैसा मिली, ज्ञान प्यार और वर्षा सब ब्राह्मण जीवन में एक जैसा सबको मिलता है, चाहे दादी हो चाहे हम मतलब दिल्ली वाले, मतलब अभी आज का बच्चा हो। और देंगे तो बढ़ता जाएगा, बाबा ने समझाया इसमें कि बाबा ने कहा है किसी को हम सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं तो हमको सम्मान देता है, तो जितना देंगे उतना बढ़ेगा। और लास्ट में सुमन बहन और अनीता बहन क्वेश्चन है। सुमन बहन जी भी नहीं आए हैं। सुमन बहन, ये था कि ब्राह्मण कल्चर का रूप क्या है और सहज क्यों? तो ब्राह्मण कल्चर का जो रूप है कि सम्मान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। और सहज क्यों? सहज इसलिए है कि भगवान मेरा साथ है, बाबा का बना तो सब चीज सहज हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, किससे कहानी बड़ों को नहीं सुनानी? अनीता बहन जी बताएं। ओम शांति। बाबा यहाँ विदेशियों से बात कर रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि जैसे ही विदेशी जो है ब्राह्मण कल्चर अपनाते हैं, सब सहज हो जाता है और स्वयं को कितने उनके डिफरेंट कल्चर है लेकिन वो सब चेंज कर देते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं उनको बाबा कह रहे हैं कि पक्के हो गए ना, अनुभवी बन गए। तो जब अनुभवी बन जाते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि किस्से कहानियां जो है ना वो नहीं सुनानी है दादियों को आके, क्योंकि ये जो किस्से कहानियां है ना, एक बार बाबा ने कहा था किस्से कहानियां तुमने सुनाई तो भागवत बन गई और रामायण बन गई। तो वही बाबा कह रहे हैं कि किस्से कहानियां सुनाने से बीमार होते हैं, बुद्धि इधर उधर खराब होती है ना। तो बाबा ने कहा है कि किसी को दादियों को आके अपनी किस्से कहानियां नहीं सुनानी, उनको बीमार नहीं करना, सब खत्म करो, सच्ची और साफ दिल रखनी है। अच्छा, हाँ, थैंक यू। अब हम 2 बार करेंगे, बाबा कहेंगे और उड़ेंगे, ठीक है ना? ड्रिल करेंगे अभी लास्ट में। तो बाबा कहा और उड़ा, बाबा ने जो कहा ना, थोड़ा 1-2 मिनट करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं। तो बाबा और उड़ के मधुबन पहुंचा। फिर प्यार से बाबा को देखा, फिर कहा बाबा, फिर चला सूक्ष्म वतन। फिर बाबा को साथ में लेके वापस। ओम शांति। अब यहीं पे एंड करते हैं, किसी को कुछ शेयर करना हो नहीं तो थैंक यू। थोड़ा सा याद करके बाबा को एंड। करें पूरे अरमान तुम्हारे।